जब कहा जाता है कि मोदी सरेंडर कर दिया तो क्या इसका मतलब यह ऑपरेशन सिंदूर में हम फेल हो गए? जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट है, ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग मार खाए, विजय वड़त्तीवार ने कहा, बाकी के नेताओं ने कहा। इसका मतलब ये सेना पर अटैक, और पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक को की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक को कहा है कि देखिए वहां पर चील कौवे मरे, सड़क का गुंडा कहा है। तो ये तो सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना ये उनकी फितरत बन चुकी है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, अब देखिए सरेंडर क्या होता है। देखिए मैं तो कहता हूं एक ट्रिपल आर है। अमित जी ध्यान दीजिए, एक ट्रिपल आर है। ट्रिपल आर में पता है कौन है? आर फॉर राहुल, आर फॉर रेवांत एंड आर फॉर रमेश। ये रेवांत और राहुल सेना का अपमान करते हैं, रमेश बोलते हैं सांसद की तरह, और तीनों ट्रिपल आर को एसएमएस मिला है। एसएमएस का मतलब है एस फॉर सलमान। सलमान ने बोला मीडिएशन नहीं हुआ, सलमान ने बोला कि डीजीएमओ पाकिस्तान का कॉल आया था, किसी का इंटरवेंशन नहीं था। फिर एम फॉर मनीष, उन्होंने भी यही बोला, और एस फॉर शशि। अब आरआरआर को एसएमएस आया है पर ये पीपीपी पे लगे हुए पाकिस्तान पर। और आज कौन सा दिन है अमित जी? बिकॉज यू हैव शोन इट जस्ट इन योर रिपोर्ट कि आज पाकिस्तान का डॉसियर आया है जिसमें कि उन्होंने माना कि नॉट 19 बेसिस बल्कि 28 बेसिस पर हमला हुआ। और दूसरी बात, शाहबाज ने फजर की पहले हमारा काम तमाम हो गया, फिर स्विमिंग कर रहा था तब काम तमाम हो गया। ये पाकिस्तान के लोग जो इनके साथ फोन कॉल पे रहते हैं उन्होंने भी माना है। पर आज राहुल गांधी कैसे अवतारित हुए? जब भारत की डिसाइसिव विक्ट्री का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है तो राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के रूप में परस्त हुए। मैं आज सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, केवल 10 सेकंड दीजिए, केवल 10 सेकंड। फिर निगत ही बोलिए। निगत जी, ऑपरेशन सिंदूर तो छोड़ दो, उसको तो आपने छुटपुट बोल दिया खड़गे जी ने। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, जिसको की दलाली बोला था, वो सही था गलत था? ये आपका भी आप बयान है कि राहुल गांधी मूर्ख है। मूर्ख है, आपने मूर्ख बोला था। अब प्ले कीजिए, मेरा भी बयान कुछ खोज खोज के दिखा लिए, पर आपने ही बोला था। आप बोलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था? उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। मैं बहन निगत का साधुवाद करता हूं, क्योंकि विजय वड़त्तीवार और तिमैया तो मानने से रहे, वो तो कह रहे थे धर्म देखने का टाइम ही नहीं था। तो चलो ऑफिशियल ये शायद हो सकता है आरआरआर नहीं, ये एसएमएस कांग्रेस से है। एनीवे, फिर आते हैं पीओके पे। अरे वाह, पीओके याद आ गया। ये सैफुद्दीन सोज ने बोला है ऑफिशियली कि पीओके छोड़ दो। ये 1994 तक आपने पीओके क्यों नहीं लिया? 65 और 71 में तो खुला चांस था। बाबू जगजीवन राम ने बोला था कि पीओके और करतारपुर साहिब ले लो इंदिरा जी, तो उस समय तो 93,000 सोल्जर दे दिया। अरे छोड़िए, बाकी सरेंडर बताता हूं क्या होता है। जब चाचा नेहरू जाकर पीओके दे आते वो सरेंडर होता है। जब चाचा नेहरू बोलते हैं इंटरनेशनलाइज हो जाना चाहिए कश्मीर, वो सरेंडर होता है। 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया भारत का। 65 में युद्ध जीतने के बाद 74 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने लगे थे। 94 में ट्रूप मूवमेंट बता दिया, और 94 में आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग बंद करवा दी यूएस के दबाव में। ये सरेंडर होता है मान्यवर। छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आना चाहता हूं आखिरी विषय पर, आपको बताता हूं सीज फायर क्या होता है। वैसे तो सलमान भाई ने बता दिया कि कोई सीज फायर नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अमित जी, तेलंगाना कांग्रेस चीफ हैज सेड देयर शुड बी सीज फायर विद नक्सल्स। नक्सलियों को इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट सबसे पहले इनकी सरकार ने बोला था। आज 75-80% नक्सली खत्म हो चुके हैं। 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी है। कौन